हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक रेखा अक्षों के साथ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोण बनाती है तो विकल्प ए कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा माइनस 1 बराबर 0। विकल्प बी कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस 1 बराबर 0। विकल्प सी कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा बराबर 0। और विकल्प डी कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो हमें बताया हुआ है कि एक जो रेखा है वो अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बना रही है। तो चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प बताना है। तो हम जानते हैं, देखो जब भी एक रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बना रही हो तो क्या होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ से देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि कॉस 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान याद करते हैं तो वो किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 प्लस में कॉस 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और बट्टा में 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पहले 1 प्लस में कॉस 2 अल्फा बट्टा में 2। फिर प्लस में देखो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में कोस 2 बीटा बट्टा में 2। फिर प्लस में देखो कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में कॉस 2 गामा बट्टा में 2। ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। तो अब देखो यहाँ पे लैसा लेके 2 को उस तरफ भेजते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 3। प्लस में आ जाएगा कोस 2 अल्फा प्लस में कोस 2 बीटा प्लस में कोस 2 गामा बराबर में आ जाएगा 2। तो अगर हम इस 2 को इस तरफ लेके आए तो 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, यानी कि कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस में कोस 2 गामा प्लस में 1 बराबर में आ गया 0। यानी कि हमारा जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।